कोरोना संकट काल के बीच कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रही आशा वर्कर्स सरकार द्वारा उन पर ध्यान न दिए जाने पर आंदोलन करने की तरफ रुख कर रही हैं। बीते कल आशा वर्कर्स ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आशा वर्कर की मांगों को लेकर उन्हें आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें कार्य पर लौटना होगा। आशा वर्कर की स्टेट प्रेसिडेंट सत्या रांटा का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्य तौर से उनकी मांगे हैं कि सितंबर तक कोरोना वॉरियर के रूप में काम करने पर उन्हें 2000 रुपये दिया जाता था, जो कि अब बंद कर दिया गया है, उसे जल्द बहाल किया जाए। उनका कहना है कि पूरे प्रदेश में करीब 7000 आशा वर्कर्स काम कर रही हैं, जिनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी नहीं बनाई गई है और आने वाले समय में उनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। आशा वर्कर्स का कहना है कि उन्हें बीमा की सुविधा तो दी गई है, लेकिन अभी तक उनके पास लिखित में कोई सूचना नहीं है। आशा वर्कर्स का कहना है कि आने वाले समय में अगर उनकी तमाम मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आशा वर्कर्स प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी। शिमला से हेमलता शर्मा की रिपोर्ट। मंत्री साहब से कल मिले थे अपनी मांगों को लेके कि हमें जो भी समस्याएं आ रही है उसका जल्दी से समाधान किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसे मैं जल्दी सॉल्व करूंगा। पर अभी आपसे मेरी विनती है कि प्लीज़ इस संकट की घड़ी में आप फील्ड में जाइए और अपना काम करिए। क्या कुछ मुख्य मांगे थी मैम? हमारी जो मांगे थी, एक तो सितंबर तक हमें जो कोरोना का पैसा मिल रहा था 2000 रुपीज़ जो हमें गवर्नमेंट दे रही थी वो बंद कर दिया था, हम उसको दोबारा से बहाल करवाना चाहते हैं। और एक मांग थी हमारी कि जो हमें डिलीवरी का जो इंसेंटिव मिलता था वो भी बंद कर दिया गया था। उसके लिए भी उन्होंने फरवरी में घोषणा की थी कि आपको मिल जाएगा, पर अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। और एक और मांग थी हमारी, जैसे क्या बोलते 500 रुपये उन्होंने हमें दिया था, मतलब एक्स्ट्रा भत्ता जो 1500 रुपये हमारा मानदेय मिलता है, उसमें से 500 रुपये की और बढ़ोतरी की गई थी, उसकी भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई है। साथ में हमारे लिए कोई स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, तो कोई ठोस नीति बनाई जाए जिससे हमारा आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा हो, क्योंकि अभी तक हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमारी कोई हाजिरी नहीं लगती है। हम सुबह से लेकर शाम तक काम तो करते हैं पर अपना कोई हमारा जो भविष्य है वो अच्छा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले भविष्य के लिए तो हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, क्योंकि ये पॉलिसी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम बीमा की जो फैसिलिटी दी तो है, पर हमें इसका कोई लिखित रूप से कुछ भी नहीं दिया गया, नोटिफिकेशन हमारे पास कोई है नहीं, तो हम कैसे मान लें कि हमारा बीमा है? जी, हम कैसे मान लें इस चीज़ को? क्योंकि कोई भी प्रूफ हो तो लिखित रूप से तो होना चाहिए, कोई रिटर्न में तो होना चाहिए। रिटर्न में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर से हम सड़क पे उतरने को तैयार है। मतलब जितनी भी पूरे हिमाचल की आशा वर्कर है वो धरने देने को तैयार है, बोलते हैं कि हम सड़क पे बैठ जाएंगे। अनशन में भी हम कर सकते हैं, अनशन में भी हम बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें इतनी समस्या आ रही है कि पूरा दिन भर और कोई काम नहीं कर सकते और कोई मजदूरी नहीं कर सकते। मनरेगा वालों की दिहाड़ी भी 198 रुपये है। अगर 13 दिन मनरेगा में हम काम करते हैं तो 2574 रुपये बनता है। हमारा तो 10 दिन का सिर्फ 1000 रुपये ही बनता है। तो सोचो आप, 10 दिन में 1000 रुपये बनने से क्या हम अपना घर चला पाएगी? और 1500 रुपये हमारा मानदेय है, तो मुझे नहीं लगता कि 1500 से किसी के घर का गुजारा होता होगा। हमारे साथ कुछ वर्करें ऐसी भी है जो विडो है, एक कलनारी है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो इसी पे निर्भर है। तो आप सोचो कि उनका घर कैसे चलता होगा, क्योंकि पूरा दिन भर हमारे पास एक ही काम होता है अपने फील्ड में, कभी सर्वा करना है, कभी किसी को देखना है। जैसे आजकल कोरोना पेशेंट आते हैं, हमें रात को 7 बजे भी कॉल आ जाती है कि आप जाओ और वहाँ पे पोस्टर लगा के आओ। मेरे ब्लॉक में एक आशा वर्कर पॉजिटिव आई है, तो उनको फ़ोन किया गया कि आप अपने घर के बाहर खुद पोस्टर लगाइए, अपना ध्यान खुद रखिए, अपनी रिपोर्ट खुद भेजिए। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी नहीं। गवर्नमेंट मतलब बाकी विभागों के लिए तो पूरी फैसिलिटी दे रही है, पर आशा वर्कर के लिए गवर्नमेंट के पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है। मैम प्रदेश की बात करें तो कुल कितनी आशा वर्कर्स अभी अपनी सर्विसेज? 7842 आशा वर्कर काम कर रही है।